पैसा डबल करने वाला स्कीम की बात और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ रिटर्न बढ़कर हो जाएगा 2,24,974 रुपए, 2,24,974 रुपए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम का होगा। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम को फुल एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे लगभग सारा डिटेल, जैसे इस स्कीम से मिलने वाला फीचर्स क्या क्या है, इसमें अभी का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और मिनिमम से मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी यहां करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना भी स्कीम है सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस फाइनेंशियल ईयर वो चेंज हो चुका है। इस साल कस्टमर्स को बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो क्या होगा लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक नया हम लोग देखते चलेंगे सभी स्कीमों का जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अगर हम पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हैं तो हमें लोन मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कितने अमाउंट का लोन हमें मिल सकता है। इसके अलावा मैच्योरिटी टाइम से पहले विड्रॉ करने पर क्या क्या चार्जेस है, मैच्योरिटी टाइम के पास विड्रॉ करने पर यानी मैच्योरिटी टाइम पूरा होने पर क्या क्या चार्जेस हमसे लिए जाएंगे और उन चार्जेस से कैसे बच सकते हैं, और साथ में देखेंगे कैलकुलेटर और एग्जाम्पल। मतलब पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड आज यहां जानेंगे सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लेकर कहता है कि जो भी व्यक्ति यहां फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं हम उनके जमा किए गए पैसों पर निश्चित रिटर्न देंगे। फिक्स डिपॉजिट पे हम लोगों को करना कुछ नहीं होता, बस इंडिया पोस्ट में अपना एफडी अकाउंट ओपन करना है, उसमें कुछ लमसम अमाउंट जमा करना है कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए। उसके बाद जब आपका टेन्यूर पूरा हो जाएगा या फिर कह सकते हैं कि मैच्योरिटी टाइम जब पूरा हो जाएगा और जब आप अमाउंट निकालने जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5 सालों का एफडी करा था करीब 6 लाख का, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस ने उन 6 लाख और उन 5 सालों में जो भी देने का वायदा किया था वो एट द एंड आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। इतने के बाद कई लोग कहते हैं कि क्या फायदा, जब सेविंग अकाउंट पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं एफडी क्यों कराऊं। तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता देता हूं कि अगर फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को और सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे आपको यह पता चलेगा कि फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब करीब 2 गुना हो जाता है सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बाय द वे, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट का अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 6.8% से लेकर 7.5% तक जा सकता है। ये जो मैंने अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया वो 2023 का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अप्रैल 2023 से जून 2023 तक चलेगा। इन बीच ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होंगे, अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे अगर आपके यानी 6.8% से लेकर 7.5% तक ये टेन्यूर और ये अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपके एफडी पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो हम लोग आगे कुछ देर में जानेंगे। अपने फिक्स डिपॉजिट स्कीम को पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम कहता है, जिसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्मल एफडी स्कीम और दूसरा टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। आइए हम लोग नॉर्मल एफडी स्कीम के फीचर्स और एलिजिबिलिटी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर चल रहे सभी स्कीमों का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 2023 यानी अप्रैल 2023 से जो जून तक का है, उन सभी स्कीमों का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। जैसे इस पेज पे इतना जो स्कीम देख पा रहे हैं उसमें सबसे पहला है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। तो पोस्ट ऑफिस अपने सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट जो अभी दे रही है अप्रैल 2023 से वो 4% का है। रिक्योरिंग डिपॉजिट या हम आरडी स्कीम भी कह सकते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.2% का है। इसी तरह से टाइम डिपॉजिट यानी पोस्ट ऑफिस में एफडी जिसे हम कहते हैं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर अलग अलग सालों पे अलग अलग रखा गया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 सालों की एफडी कराता है तो उन्हें मिलेगा 6.8% का इंटरेस्ट रेट। अगर कोई व्यक्ति 2 सालों की एफडी कराता है तब उन्हें मिलेगा 6.9% का इंटरेस्ट रेट, और अगर 3 सालों की एफडी कराते हैं तो एक आम पब्लिक को या सीनियर सिटीजन को दोनों को यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो 7% का है, और अगर 5 सालों की एफडी कराते हैं तब भी आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो पोस्ट ऑफिस का लास्ट ऑप्शन होता है। 5 सालों से ज्यादा का एफडी यहां नहीं करा सकते हैं, इतने की एफडी में आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसी तरह से एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो यहां ज्यादा से ज्यादा 7.4% का रिटर्न आपको मिलेगा। एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.2% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके लिए उम्र में 60 प्लस होना जरूरी है
और यहाँ का इंटरेस्ट हर क्वार्टर लास्ट डेट में दिया जाएगा। पीएफ की बात करें तो 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी तरह से एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो इस फाइनेंशियल ईयर 7.7% का इंटरेस्ट देगा। और अगर पैसा डबल करने वाला स्कीम की बात करें जिसे केवीपी यानी किसान विकास पत्र कहते हैं, तो यहां इस साल 7.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है और करीब 115 महीने यानी 115 मंथ्स में पैसा डबल होने का चांस बनता है। तो ये अभी अप्रैल का करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता दिया। अप्रैल 2023 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को अच्छे से देख करके, अच्छे से सोच समझ के फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। अब आइए जानते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट एलिजिबिलिटी को लेकर पोस्ट ऑफिस क्या कहता है। तो पोस्ट ऑफिस कहता है कि जो भी व्यक्ति 10 ईयर से ऊपर हैं वो यहाँ एफडी करा सकते हैं, बशर्ते जो 10 ईयर से लेकर 17 ईयर के बीच के हैं उन्हें गार्जियन के बिहाफ पर एफडी ओपन करवाना होगा। और जो 18 ईयर से ऊपर हैं यानी जिनका एज 18 ईयर से ऊपर है वो अपना एफडी अकाउंट सिंगल भी ओपन करा सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है तब। फिर जब एफडी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करवाने पर छोटे बड़े कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जैसे यहाँ मल्टीपल्स एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एफडी अकाउंट कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ओपन हो सकता है। इसमें कम से कम 1000 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उस एफडी पे जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, अगर जैसे आप 1 सालों की एफडी करवाते हैं तो फिर 6.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 2 सालों की एफडी करवाते हैं तो 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 3 सालों की एफडी करवाते हैं तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर 5 सालों की एफडी आप करवाते हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और यह इंटरेस्ट अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक का वैलिड है, यानी जून और जुलाई के बीच में कभी भी यह चेंज हो सकता है। वो जब भी चेंज होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल पर्सन और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है क्वार्टरली, पर हम लोगों को मिलता है ईयरली के बेसिस पर। इसके अलावा प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपका मन हो टाइम से पहले अपना पैसा विड्रॉल करने का, फिक्स टेन्यूर से पहले अपना पैसा विड्रॉल करने का, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस कहता है कि हम उनके ऊपर का 2% इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अगर अभी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7.5% का, तो 5.5% का ही इंटरेस्ट मिलेगा और टाइम से पहले अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूअल की फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका मन हो टाइम पूरा होने के बाद फिर से रिन्यू करवाने का एफडी को, तो फिर से आप करवा सकते हैं। लेकिन यहां लोन आपको नहीं मिलता एफडी के बेसिस पर। पोस्ट ऑफिस एफडी के बेसिस पर लोन आपको नहीं देती। हाँ, इसके जगह अगर कोई दूसरा बैंक रहता, हालांकि इसे हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, अगर इसके जगह कोई दूसरा बैंक रहता तो वो क्या करता है कि एफडी अमाउंट पर, आपका जितना एफडी अमाउंट है उसका 80 to 90% आपको लोन दे देता है। इसका बहुत सारा फायदा हो सकता है। आप एक बार देखें तो मान लीजिए जो प्रोसेसिंग फी है वो बहुत ही कम लगता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इंटरेस्ट रेट काफी कम लिया जाता है आपसे। ऐसे कई सारे फायदे हो सकते हैं हमारे लिए अगर आप एफडी के बेसिस पर आप लोन लेते हैं तब। खैर, एफडी के बेसिस पर पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता। तो ये फीचर्स था दोस्तों पोस्ट ऑफिस के नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट स्कीम का। अगर कस्टमर इसे ना चुनकर टैक्स सेविंग एफडी स्कीम को चुनता है तो उसमें बस यही मकसद होता है कि अपने पैसों पर लगे टैक्सेस से कैसे बच सकते हैं, और कुछ ज्यादा उसमें फीचर्स होता नहीं है। लेकिन अगर आपको टैक्सेस से बचना हो, सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस से आपको बचना हो, तो फिर टैक्स सेविंग स्कीम को चुन सकते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब आइए कैलकुलेटर के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे एफडी का सारा खेल। जैसे मैच्योरिटी टाइम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, बेनिफिट कितने का होगा, पैसा कब तक डबल होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम यहां ढूंढते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए मैंने 1 लाख का एफडी किया, 1 लाख का इन्वेस्ट यहां किया पोस्ट ऑफिस में 5 सालों के लिए, जिसका कि अभी करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा 7.5% का। तो यहां देख सकते हैं कि 1 लाख जो है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जो रिटर्न हमें मिला वो 44,995 रुपए, यानी टोटल अमाउंट 1,44,995 रुपए हमें मिलने वाला है। उसी तरह से अगर यही 1 लाख का इन्वेस्ट मैं 5 सालों के लिए ना करके मैं 3 सालों के लिए करता हूं, जिसमें पोस्ट ऑफिस अभी करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 7% पर एनम का, तो यहां 1 लाख का जो रिटर्न हमें मिलेगा वो है 23,144 रुपए।
अगर यही 1 लाख को हम 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर 3 सालों के लिए और 5 सालों के लिए इन्वेस्ट ना करके हम 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो है 6.9% का। तो 2 सालों पे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो है 14,663 रुपए। अब इसी अमाउंट को हम बढ़ाकर कर देते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए 2 सालों के लिए, तो 5 लाख पे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो कुछ इतना होगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और अगर हम मान लिया जाए 3 सालों का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का सोचें, तो वहां 3 सालों का जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो 1,15,720 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। और अगर इसी को बढ़ाकर हम 5 सालों पे कर देते हैं, आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसी को बढ़ाकर हम 5 सालों पे कर देते हैं, तो यहां रिटर्न बढ़कर हो जाएगा 2,24,974 रुपए, 2,24,974 रुपए। इसी तरह से आप लोगों के मन में जो जो अमाउंट आ रहा हो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब वहीं दे दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का। हमें उम्मीद है कि आपने इसका डिटेल जो है वो देखा होगा, जाना होगा और उन डिटेल को समझा भी होगा। अब यहां आपको इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आता हो या फिर कोई क्वेरी हो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।